हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं रिलेशंस के। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही वाला क्वेश्चन है कि कोई भी एक रिलेशन है आर इन सेट ए, यानी ए पर डिफाइन करा गया है, गिवन बाय दिस। तो ये रिलेशन है ए और बी में, यानी कि ए और बी ऐसे रिलेट हो रखे हैं कि मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ए और बी को माइनस करूंगा, उनका मॉड लूंगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो रिलेशन, पूरा जो सेट बनेगा वो आपका रिलेशन बन जाएगा। हमको ये प्रूफ करना होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है हमको उसको रिफ्लेक्सिव भी शो करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी शो करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एडवांस में बता देता हूँ क्या है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, यानी वन से कौन कौन एलिमेंट रिलेट करेंगे, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन भी बोल सकता है यहाँ पर, या वो ऐसे सिंपली ब्रैकेट में भी दे सकता है। तो इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है कि जो एलिमेंट वन से रिलेट करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बोल देगा, या तो इस ब्रैकेट में वन बोल देगा। तो आपको सारे केस में आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वन जरूरी नहीं, वन ही यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मल्टीपल ऑफ 4 जरूरी नहीं है 4 हो, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस 4 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि 4 ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमेशा इक्विवेलेंस क्लास होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर ये बनता ही है। तो चलिए करते हैं। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। जो रिलेशन आर है तो रिफ्लेक्सिव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या था, अब आपको पता है कि रिलेशन आर कहाँ पर डिफाइन है, रिलेशन आर तो सेट ए पर डिफाइन है। तो आप यहाँ पर दो सेट बना दीजिए ए, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिलेशन आर हम ए से ए पर डिफाइन कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए आप हमेशा कोई भी एक एलिमेंट ए में मान लेते हैं। इसमें कोई भी एक एलिमेंट मैंने ले लिया, ए ले लिया, क्योंकि एलिमेंट तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे मतलब अगर z पर है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है मेरे पास। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो मैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 भी है। पर हम एक एलिमेंट ए ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सारे तो चेक नहीं कर सकते। तो हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे ए, रैंडम एलिमेंट, या उसको कहेंगे हम आर्बिट्री एलिमेंट। मोर प्रिसाइजली वी विल टेक आर्बिट्री एलिमेंट ए फ्रॉम सेट ए। तो कैपिटल ए में से मैंने एक एलिमेंट स्मॉल ए ले लिया। ओके, तो अगर रिफ्लेक्सिव शो करना होता है कभी भी, रिफ्लेक्सिव अगर मेरे को शो करना है कोई भी रिलेशन, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक एलिमेंट जिस सेट पर डिफाइन है वहाँ से लेता हूँ, फिर ए कॉमा ए जो है उसको मैं आर पे चेक करता हूँ है या नहीं। अगर ए कॉमा ए आर में हो गया, फिर जो रिलेशन आर है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और ये आर जो है ये सिर्फ रिलेशन का नाम है, यहाँ पर ए बी सी कुछ भी दे सकता था, वो उसने आर दिया ताकि आप रियल लाइन और इस आर में कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये रियल लाइन नहीं है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। चलिए तो करते हैं। तो अगर आपको भी पता है कि ए कॉमा ए रिलेशन में आर में पहुँचाना है, यानी कि अगर यहाँ पे ए कॉमा ए अगर होता तो ए माइनस ए क्या होता, मल्टीपल ऑफ 4 होता, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होता। अगर इसको मैं दूसरे वे में बोलूँ कि अगर ए माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 होता तो ए कॉमा ए आर में होता। चलिए तो हम चेक करते हैं कि ए माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 होता भी है कि नहीं होता। तो आप कैसे लिखेंगे, एज मॉड ऑफ ए माइनस ए, मॉड ऑफ ए माइनस ए मतलब 0 होता है, एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 तो सबका मल्टीपल होता है। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि a माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है तो a कॉमा ए कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो तो r में है, क्योंकि r एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर a और b रिलेट तब होंगे जब उनका डिफरेंस का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो a कॉमा ए आपका r में पहुंच चुका है, तो देयरफॉर r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। चलिए
तो अब सेकंड चीज़ इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करते हैं सिमेट्रिसिटी, कि सिमेट्रिक रिलेशन है भी या नहीं है। तो हम चेक करेंगे अब सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए मैं फिर से बता दूं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको पता है सिमेट्रिसिटी यानी ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, कुछ ऐसा। तो फिर से वही चीज़, अब हम क्या करेंगे, दो हमारे पास सेट तो पहले से ये रिलेशन जो है वो ए से ए पर डिफाइन करा गया है। तो यहाँ पर हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, ऐसे दो एलिमेंट लेंगे जो पहले से ही आर में हो, ऐसे दो एलिमेंट लेंगे जो पहले से ही आर में। तो ए कॉमा बी मैंने ए से लिया, एंड और ए कॉमा बी पहले ही आर में हैं, मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर बी कॉमा ए भी आर में हो गया, यानी रिलेशन में पहुंच गया, तो आपका जो आर रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक हो जाता है। तो चलिए करते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल लेना है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया 8,4, आप कहेंगे 8,4 आर में कैसे है। 8,4 आर में ऐसे है क्योंकि 8 - 4 4 होता है और 4 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। अगर ऐसा है तो क्या 4,8 भी आर में है, क्योंकि 8,4 तो है आर में, एज 8,4 आर में है, एज 8 - 4 is 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अब हम चेक कर लेते हैं कि 4,8 है या नहीं है। तो 8 - 4 का मॉड वो भी 4 होता है, ये भी है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। यानी कि अगर 8,4 आर में है तो 4,8 भी आर में होगा। वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा पर्टिकुलर, ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन थी। तो पर अब ऑब्वियसली हम हर पॉइंट के लिए तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ पर तो आपके 13 पॉइंट्स, अब 13 के पेयर तो बहुत सारे बन जाएंगे। चलिए तो करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, फिर से वही हम आर्बिट्री पॉइंट्स लेंगे। तो लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, हम सेट से लेते हैं हमेशा पॉइंट्स, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि मैंने मान लिया कि ए कॉमा बी पहले से ही आर में है। तो एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब तो यही है ना कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब कि ए माइनस बी जो होगा वो 4m होगा। वो क्या होगा, 4m होगा। अगर मैं मॉड ये हटा दूं तो ए माइनस बी का वैल्यू +-4m होगा। ओके, पर हमें तो मतलब है बी कॉमा ए से, यानी कि बी माइनस ए से मतलब है। तो यहाँ पर बी माइनस ए के लिए आप क्या करोगे, आप साइन को चेंज कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, और वो कितना हो जाएगा -+4m। एक्चुअली यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हो। तो इस तरीके से कि जैसे कि अगर ए माइनस बी 4 होगा तो बी माइनस ए -4 होगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता, तो इस वजह से मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो b माइनस ए होगा वो भी 4 मल्टीपल ऑफ n होगा ना, बिकॉज यहाँ पे साइन चेंज हो गया m और n का यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस है तो आपको n यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा m बिलोंग्स टू z, यहाँ भी n बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b कॉमा ए भी आर में पहुंच गए, क्योंकि ये भी रिलेशन है, फिर तो रिलेशन में है ये वाला b कॉमा ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर हाँ ये इजी है बहुत। चलिए, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब चेक कर लेते ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी है थोड़ा सा अच्छा, चलिए ट्रांजिटिविटी चेक करते। तो ट्रांजिटिव चेक करते कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैं ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं कि इफ, अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, वो ए से लेंगे हम 3 एलिमेंट्स, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, यहाँ पे ए बी और सी, और रिलेशन तो ऑब्वियसली ए से ए पर डिफाइन है, तो मैं पहले आर्बिट्री 3 एलिमेंट लेता हूँ, और एंड यहाँ पर कंडीशन है कि ए कॉमा बी पहले से ही आर में होना चाहिए, एंड बी कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। देन ए कॉमा सी अगर आर में हो गया तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा।
मैं एक बार शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर, तो ए कॉमा बी भी आर में होना चाहिए, फिर बी कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे बी पे एंड कर रहा तो यहाँ पे बी से स्टार्ट होना चाहिए, देन ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, यानी कि ये लास्ट वाले, ये वाला और ये वाला फिर आर में जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। तो चलिए, खैर ये डेफिनेशन थी सिर्फ कि किस तरीके से हम इसको प्रूव करने वाले। तो ऑब्वियसली इस बार भी हम आर्बिट्री पॉइंट्स लेंगे, तो लेट 3 पॉइंट लेते हैं, ए बी सी, क्योंकि ट्रांजिटिविटी आप 3 पॉइंट पे ही चेक करोगे, बिलोंग्स टू ए से उठाने हैं, एलिमेंट सारे ए से आने चाहिए, such that a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। तो हमें चेक करना है कि a comma c R में है भी या नहीं है। इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। p ले लेते हैं यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ये कहीं से भी आ जाए। तो चलिए करते हैं। तो हमको पता है कि एज a कॉमा b, यानी और जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि बी कॉमा सी भी आर में। चलो वेरी गुड। अगर ऐसा है, अगर ए कॉमा बी आर में है, यानी कि ऐसी हुआ होगा ना कि ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तभी है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, एम आएगा और एम बिलोंग्स टू जेड, एम इंटीजर होगा कोई भी, तो यानी कि ए माइनस बी आपका हो जाएगा प्लस माइनस 4 है। ठीक है, ठीक है, इसको हम फर्स्ट मार्क कर देते हैं, ये हमारे काम का होगा। अब सेकंड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अगर b माइनस सी का मॉड भी फिर तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्यों, क्योंकि b कॉमा सी तो r में है। अगर ऐसा है तो b माइनस सी का वैल्यू 4n होगा, n बिलोंग्स टू z। अब m नहीं सकता, m तो a माइनस बी है ना, तो b माइनस सी के लिए आप ऑब्वियसली और कोई मल्टीपल लोगे, जैसे कि 4 2 ज़ा 8, फिर आप 4 3 ज़ा लोगे, क्योंकि अब दोनों सेम नहीं है तो हो सकता अलग है, अगर सेम होगा तो सेम हो जाएगा। पर अगर ऐसे में हम हमेशा जब भी आर्बिट्री चीज़ों की बात करते हैं तो हम बस नेम अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि b माइनस सी की वैल्यू प्लस माइनस 4n होगी, क्योंकि मॉड मैंने हटाया यहाँ से, तो n बिलोंग्स टू z तो है, और यहाँ पर आपका ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। पर हमको तो इससे मतलब है, हमको a माइनस सी से मतलब है। तो a माइनस सी कैसे आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, एडिंग 1 and 2, ऐड, ये याद रखिएगा, एडिंग 1 and 2 कि आपको बस ऐड करना है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर इम्प्लाइज आएगा a माइनस बी, और यहाँ पर प्लस b माइनस सी, और यहाँ पर प्लस माइनस 4m, और यहाँ पर प्लस करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 4n। तो ये तो गया, b से b गया, तो ये माइनस सी बचा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 4m प्लस n आ जाएगा। m प्लस n को मैं p लिख सकता हूँ, क्योंकि दो इंटीजर का सम इंटीजर ही होता है, तो p बिलोंग्स टू z। तो बस हो गया, अगर a माइनस सी प्लस माइनस 4p आया तो मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ, या मॉड नहीं लिखना तो आप इसको डायरेक्टली ना लिख के आप 4p लिख दो। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, मॉड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो a कॉमा सी कहाँ पे पहुँच जाएगा, रिलेशन R में पहुँच जाएगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों है तो R आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए एक पार्ट तो हमारा हो गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे क्या प्रूफ करना है,
ये आगे क्या फाइंड करना है, कुछ है, फाइंड दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अच्छा, अब 1 से कौन रिलेट करेगा, जो सेट तो एक ही बात हो रही है ना, ए सेट की बात हो रही है। ए क्या है, वो सारे इंटीजर जो 0 से लेकर 12 तक हैं। तो चलिए, तो हम पहले एक सेट ए ले लेते हैं, अभी दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, तो हम एक सेट ले लेते हैं ए। तो ए हमारा दिया हुआ है कि वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है। और हमारा जो रिलेशन है ए पर, वो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन जो है इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ मैथमेटिकली, तो ए से ए पर डिफाइन है, ये एरो यहाँ पर मैं अच्छा सा बनाता हूँ, ए से ए पर डिफाइन है सच दैट, या चलिए ऐसे लिख देते हैं, ए कॉमा भी ये रिलेशन था सच दैट कि ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। चलिए अब सोचते हैं, अब हमको निकालना है जो क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, यानी कि 1 से कौन कौन रिलेट कर रहा है। तो हम देखते हैं, आइए, क्या 1 से 0 रिलेट कर रहा है, यानी कि मैं चेक करना चाहता हूँ 1,0 आर में है भी या नहीं है। तो 1,0 यानी कि 1 माइनस 0 का मॉड तो 1 होता है, 1 तो आपका मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, तो ये 0 से रिलेटेड नहीं है 1। क्या 1 1 से रिलेटेड है, यानी कि 1 माइनस 1 वो तो 0 होता है, 0 तो 4 का मल्टीपल होता है, तो हाँ 1 1 से रिलेटेड है, तो 1 आएगा, 1 आएगा इसके इक्विवेलेंस क्लास में। 2 पे चेक करते हैं, क्या 2 1 से रिलेटेड है या 1 2 से रिलेटेड है, यानी कि 1 माइनस 2 निकालेंगे तो वो तो 1 आएगा, 1 नहीं होता 4 का मल्टीपल। फिर 1 माइनस 3 पर आते हैं, क्या 1 3 से रिलेटेड है, 1 माइनस 3 2 होता है, 2 नहीं होता 4 का मल्टीपल, 2 होता है 4 का मल्टीपल, पर 2 4 का मल्टीपल नहीं होता, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब 4 की बारी आई, 4 माइनस 1 3 आएगा, नहीं है। 5 माइनस 1 5 माइनस 1 हो सकता है और होगा भी, क्योंकि 4 आएगा, 4 4 का मल्टीपल होता है, तो 5 है, तो 1 आया हमारा, 5 आया हमारा, 5 है। 6 चेक करेंगे, 6 माइनस 1 कितना होगा, 5 नहीं होगा। 7 माइनस 1 कितना होगा, 6 नहीं होगा। 8 माइनस 1 7 7 4 का मल्टीपल नहीं होता। 9 9 माइनस 1 8 आएगा, 9 माइनस 1 का मॉड या 1 माइनस 9 का 1 माइनस 9 का मॉड 8 आएगा, और 8 4 का मल्टीपल होता है, तो 9 होगा। 10 9 आएगा, नहीं होगा। 11 माइनस करेंगे 10 आएगा, 12 माइनस करेंगे नहीं आएगा। तो बस इतना ही, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ए पे ही हमारा रिलेशन डिफाइन हुआ है, तो हम ए के एलिमेंट्स ही चेक करेंगे सिर्फ। तो बहुत ईजी था। तो यही अब हमारी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है। ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 भी बोल सकता था। चलिए मैं 2 निकाल के दिखा देता हूँ, वैसे 3 भी बोल सकता है। चलिए 3 निकाल के दिखाता हूँ। क्या 3 माइनस 0 4 का मल्टीपल होता है, नहीं होता। रिलेशन तो ये है ना 4 का मल्टीपल, आपको 4 का मल्टीपल चेक करना है। क्या 3 माइनस 1 नहीं, 3 माइनस 2 नहीं, 3 माइनस 3 यस, 3 माइनस 3 यस होगा क्योंकि 0 आएगा वो। 3 माइनस 4 नहीं, 3 माइनस 5 नहीं, 3 माइनस 6 नहीं, 3 माइनस 7 यस 4 होता है, 7 होगा। देन 3 माइनस 8 5 नहीं, 3 माइनस 6 नहीं, 3 माइनस 10 नहीं, 3 माइनस 11 यस। तो ये आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 हो जाएगा। तो आपने देखा हमने किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करा, और यही क्वेश्चन आता भी है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए। ये इसमें जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे मैंने बता दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए अब क्वेश्चन ये करते हैं, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज दिस। अगर यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं बोला कि कहाँ पर डिफाइन है, तो हम रियल लाइन लेंगे कि रियल लाइन पर डिफाइन है, कि रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफाइन है, यानी कि रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफाइन है रिलेशन आर। कंफ्यूज कर रहा है कि आर भी नाम दे दो, रियल लाइन भी आर से डिनोट करते, तो थोड़ा रियल लाइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। हाँ ठीक है। तो रिलेशन नाम यहाँ पर आर दिया है, यहाँ पर ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, एक्स भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, अगर रिलेशन यहाँ पर वो डिफाइन कर देता तो रिलेशन कैसा है? रिलेशन है कि ए और बी ऐसे रिलेट करेंगे कि ए जो होगा या तो वो छोटा होगा बी से, या तो उसके बराबर होगा। कभी भी ऐसा आता है ना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है
ईदर ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। अब कभी भी आपको कोई भी चीज़ गलत प्रूफ करनी है ना, तो उसका बस एक एग्जाम्पल दे दो, बस उसका एक एग्जाम्पल दे दो, बेशक उसमें कितनी भी अच्छाइयाँ हों, एक चीज़ उसके बारे में गलत मिल गई तो वो वहीं पे फॉल्स हो जाता मैथ्स में। तो आप कभी भी नॉट का जैसे कोई भी चीज़ आए ना, तो एक बस आप एग्जाम्पल दे देना, और जब भी हमें प्रूफ करना होता है, प्रूफ तो हम आर्बिट्री चीज़ों को लेके करेंगे, यानी हमें आर्बिट्री वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, आर्बिट्री पॉइंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक बोल रहा है, जब भी नॉट समथिंग होगा ना, तो आप एक एग्जाम्पल दे दोगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अच्छा, इन आर बोला हुआ है, तो ये रियल लाइन बोला हुआ है, तो यस ठीक है। फिर तो जो रिलेशन है और जो आर है हमारा, वो रियल लाइन से रियल लाइन पर ही है। ठीक है, वेरी गुड। तो हम पहले चेक करते हैं कि प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव है नहीं। यहाँ पे चेक नहीं करना, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर शो करना है रिफ्लेक्सिव, तो आप पहले क्या करोगे, अभी बताया था कि ये हमारा आर से आर पर डिफाइन है, तो आपको कोई भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा इस रियल लाइन में। तो हम लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू रियल लाइन। ये वाला आर नहीं है, ये वाला आर है, रियल लाइन का आर है। ये जो आर है ये रिलेशन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये रिलेशन है रियल लाइन से रियल लाइन पर, तो मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है ए, पर ऐसे लिखते नहीं है कभी भी, तो ये मत लिखिए एग्जाम में, यही ठीक है, ये वाला ठीक है। ये बस समझाने के लिए यहाँ पर कि ए हमने रियल लाइन से ले लिया। अब हम देखेंगे क्या ये कब ए कॉमा ए कब आर में जाएगा, यानी कि कब ये रिलेशन में जाएगा। ये तब जाएगा जब ए छोटा या बराबर होगा ए से। यार ये तो हमेशा ही ट्रू है ना, एज ए इज लेस देन इक्वल टू ए। भाई ए तो ए के बराबर ही होता है ना, अभी बताया था कि लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब है या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। भाई बराबर तो है ही, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये तो ट्रू है। ऐसा है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए कॉमा ए तो आर में पहुंच गया, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब मैंने आर्बिट्री पॉइंट के लिए प्रूफ करा ना, तो अगर आर्बिट्री पॉइंट के लिए प्रूफ कर देता हूँ तो चीज़ें सारी प्रूफ हो जाती हैं। चलिए अब सेकंड देखते, ट्रांजिटिव भी कह रहा है, ट्रांजिटिव भी कह रहा है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या बताया था, अब इसमें आपको 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 3, 1 2 3 ऐसे लेने पड़ेंगे, ज़बरदस्ती लेते हैं यहाँ पर हम। लेट ए बी सी कहाँ पर है, वो तो हमने रियल लाइन से लिए ना, तो रियल लाइन पर लेंगे, तो रियल लाइन पर लेंगे सच दैट ट्रांजिटिव में तो हम 2 चीज़ें लेते ही लेते हैं कि ए कॉमा बी भी आर में होगा, रिलेशन में होगा, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। अब प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे हम कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। अगर मैंने कुछ ऐसा प्रूफ कर दिया तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये तो गिवन होता है इसमें, ट्रांजिटिव में ऐसा समझिए कि ये वाली चीज़ गिवन होती है। तो हम लिखेंगे एज ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी भी आर में है। ये दोनों चीज़ तो हैं यार में, क्योंकि हमने लिया ही इस तरीके से। अगर ए कॉमा बी आर में, और आर में चीज़ कब पहुंचेगी, आर में चीज़ ए कॉमा बी तब पहुंचेगी जब ए छोटा या बराबर होगा बी के। अगर आर में पहले से ही है तो ए लेस देन इक्वल टू बी तो होगा ही होगा, और यहाँ पर बी लेस देन इक्वल टू सी होगा ही होगा। तो इन दोनों को जरा देखो, ध्यान से देखिए इन दोनों को। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड। मैं कह रहा हूँ कि ए बी से छोटा है या बराबर है, और बी बराबर या छोटा सी से है, तो यानी कि ए छोटा हो गया बराबर होगा सी के। ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है, तो 1 तो लेस देन 3 है ही। अगर आप इक्वल टू है तो वैसे इक्वल टू यहाँ पर डाल नहीं सकते, क्योंकि इक्वल टू ना होते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पर अगर आर्बिट्री है तो मैं इक्वल टू भी डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये बस लॉजिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। फ्रॉम 1 and 2 कि ए लेस देन सी आ जाएगा, इक्वल टू सी आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज अगर ए लेस देन इक्वल टू सी है तो ए कॉमा सी कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो तो आर में पहुंच जाएगा। अगर आर में पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। अब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बहुत ही आसान है करना। देखिए कैसे, अब नॉट सिमेट्रिक करना है। अब पहले उसने बोल दिया नॉट है, तो हमें तो एग्जांपल देना है बस, पर ये सिमेट्रिक होगा भी नहीं। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? मान लो कि मुझको क्या सेटिस्फाई कराना है, अगर ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। अगर 1,2 आर में है, जैसे मैंने 1,2 लिया, आर में है, ये तो आर में होगा क्योंकि 1 तो लेस देन इक्वल टू 2, ये तो ट्रू है ना, क्योंकि 1 तो लेस देन 2 है ही, है ना। तो हम लिखेंगे एज, पहले हम लिख लेते हैं लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 लेट क्या करना है, तो होता ही आर में है, तो हम यहाँ पे एज लिखेंगे, एज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 1,2, ये जो रियल लाइन है, रिलेशन वाला लाइन नहीं है, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एज 1 इज लेस देन 2, ये तो होता ही है भाई, यहाँ पर रिलेशन ही ऐसा डिफाइन है कि वो सारे पॉइंट जाएंगे जिसमें a छोटा होगा b से या बराबर होगा b के। तो यहाँ तो छोटा तो है ही, तो यहाँ तो छोटा तो है ही, तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारे भी काम करनी है। चलिए, तो एज 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कैसे हो जाएगा? 2,1 कैसे आर में पहुंच जाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 छोटा थोड़ी ना होता है, ना बराबर ही होता है, ये तो फॉल्स है ना। एज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो बस ये प्रूफ हो गया। तो हमको जब भी कोई चीज़ गलत प्रूफ करनी है, हम बस एक एग्जांपल दे देंगे, तो मैंने 1,2 का एग्जांपल दे दिया, तो ये गलत प्रूफ हो गया। अब आपको इसको आर्बिट्री मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे आर्बिट्री मेथड से होगा भी नहीं, आपको एग्जांपल ही देना पड़ेगा इसको डिस्प्रूफ करने के लिए। तो ये आप हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के 2 और क्वेश्चन है, तो मैं करवा देता हूँ आपको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाने होते पेपर में, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो चलिए अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट रियल लाइन। ये रियल लाइन है, ये जो बोल्ड आर है ना, ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन पर डिफाइन करा गया है आर, ठीक है। और रिलेशन कैसा है? जो रिलेशन है वो है a, b a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ये आपको ना बहुत अच्छा लगता है अगर यहाँ पर r की जगह a लिखा होता, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। वो एक कन्फ्यूज इसलिए करना चाहता है कि आप इस रियल लाइन को इस रिलेशन से मैच कर दो और क्वेश्चन गलत कर दो। यहाँ पर फिर a होता, फिर आपको ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे a होता, यहाँ पर a होता, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आपको लगता भी हाँ ये रियल लाइन ही है। बट एग्जामिनर ने यहाँ पर जानबूझकर रिलेशन आर से लिखा हुआ है। चलिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप जल्दबाजी में ये गलतियां मत करिएगा। तो हमको प्रूफ करना नीदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो हम अपने एग्जाम्पल रेडी कर लेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर ना ये इस रियल लाइन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं पर रिफ्लेक्सिव ज़रूर हो जाता। चलिए, तो पर अभी हमारा रियल लाइन है, तो हम रियल लाइन के एग्जांपल्स देते हैं। चलिए, तो चेक करना पड़ेगा आपका सिमेट्रिक हो गया नहीं होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा, पर यहाँ पर रियल लाइन है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो पहला हम दिखाते हैं इसको रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था? ये रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, रिलेशन यहाँ से डिफाइन है, कोई भी एक पॉइंट ले लो। अब सबसे अच्छा क्या होगा, अब आप कहोगे 2 ले लो, 3 ले लो, 2 और 3 पे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है, अगर मैं 2,2 चेक करना है और रिलेशन क्या है यहाँ पे 2,2 अगर आप डालोगे आप, तो 2 लेस देन 2 का स्क्वायर, ये तो होता है, ये तो होता है, क्योंकि 2 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से। तो ये सही एग्जाम्पल नहीं है, आपको तो डिस्प्रूफ करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर ले लिया या पॉजिटिव ले ली, पॉजिटिव तो नहीं, 1 से बड़ा या 1 के बराबर ले लिया, तो ये ट्रू हो जाएगा। पर हम क्या करेंगे, 1 से छोटा लेंगे, क्योंकि रिलेशन रियल लाइन पर है। रियल लाइन पे तो 1/2 भी होता है, 2 ना हो गया 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, कुछ भी ले लो आप 1 से छोटा, माइनस भी ले सकते हो। माइनस काम कर जाएगा, माइनस काम कर जाएगा, आपको नहीं, 0 से 1 के बीच में आप लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। कैसे? एज 1,2 बिलोंग्स टू आर, या 1,3 भी ले सकते हैं, रियल लाइन है ये।
तो हमें क्या चेक करना है, हमको देखना है कि 1,2 और 1,2 है भी या नहीं है, यानी कि 1,2 छोटा होता है क्या 1,2 के स्क्वायर से, क्या 1/2, अभी 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, क्या 1/2 छोटा होता है बराबर होता है 1/4 के, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम लिखेंगे एज 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर इज फॉल्स, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 और 1/2 नहीं जा सकता आर में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस मैं क्या कह रहा था, अगर आप कह रहे हो कि -1/2 ले लेते हैं, तो -1/2 जैसे ही लेता तो यहाँ तो -1/2 का स्क्वायर होता 1/4 हो जाता, पॉजिटिव वो भी, भाई वो तो ट्रू है ना, -1/2 तो छोटा ही है 1/4 से, इसीलिए आप पॉजिटिव लो, 0 से 1 के बीच में रहो, बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी सोच सकते हो, आप फ्री हो बिल्कुल चूज़ करने के, पर आपको वाइजली चूज़ करना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको ये डिसप्रूफ ही करना है, गलत प्रूफ ही करना है। चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक की कहानी क्या है। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक को भी हमको गलत प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक नहीं है ये। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर प्रूफ करना है हमको, तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, ए कॉमा भी पहले से ही होंगे, ए कॉमा भी पहले से ही होंगे आर में, हमको प्रूफ करना है कि बी कॉमा या आर में नहीं होगा। अगर ऐसे हो गया तो ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो सोचते हैं कुछ, तो हमारा जो रिलेशन है वो ये है, मैं रिलेशन को कॉपी कर लेता हूँ। अब हमेशा रिलेशन पे ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन टाइम पे, तो मैंने ये कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे आंखों के सामने रहे। तो हमको सिमेट्रिक करना है, तो आप खुद ही गैस करिए, चलिए गैस करते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि ये गलत हो जाए। अगर मैं 1,2 ले लूँ, या मैं 1, चलिए अब देखिए कैसे गैस करते हैं। मैंने लिया 1,1 तो ट्रू कर जाएगा, हम 1,2 लेते हैं, 1,2 लेते हैं, ये आर में है या नहीं है, चेक कर लेता हूँ आर में है भी या नहीं है। तो 1 क्या लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 1 तो लेस देन इक्वल टू 4 होता ही होता है। तो क्या 2,1 भी होगा, चेक कर लेते हैं, क्या 2 लेस देन 1 स्क्वायर होता है, ना बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो गया हमारा, हमें एग्जांपल पहला ही मिल गया जो सबसे ईजी था, 1,2, 1,2। तो हम ले लेते हैं, तो एज 1,2, क्योंकि हमें पहले 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो रियल लाइन से हम लेंगे। 1,2 बिलोंग्स टू रियल लाइन एंड 1,2 belongs to relation R, because उसको हर चीज़ बताओ, एग्जामिनर को हर चीज़ बताओ कि 1 लेस देन इक्वल टू होता है 2 स्क्वायर के, बिल्कुल होता है, बट 2 लेस देन 1 स्क्वायर नहीं होता, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2,1 जो होगा वो आर रिलेशन में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये एक हमारा एग्जांपल हो गया। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हो। और चलिए अब करते हैं लास्ट चीज़, थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप इसको याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर ए लेस देन बी स्क्वायर है और एक चीज़ होती है ए लेस देन बी क्यूब, ओके, तो आप इसके लिए रखो याद 10, 5, 3, 2 है तो 3 याद करो, इसके लिए 10, 5, 2 याद रखो। ये ट्रांजिटिव के लिए काम कर जाएगा। चलिए देखते हैं कि करता है कि नहीं करता। वैसे बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं यही नंबर है, पर ये सबसे ईजी लगता है मुझे याद रखने में, तो हम इसको याद रख लेते हैं। चलिए तो करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के क्या बताया था कि आप पहले 3 पॉइंट लेंगे, 1, 2, 3, तो मैंने लिए 10, 5, 3, तो एज 10, 5, 3 लेंगे। 2 वाला क्यूब के लिए लेंगे और 3 वाला स्क्वायर के लिए ले लेंगे। बिलोंग्स टू रियल लाइन एंड 10,5 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 5,3 भी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये होता भी है, देखें कि ये होता भी है ऐसा। मैंने लिख तो दिया कि 10,5 रिलेशन में है, क्या है, क्या 10 लेस देन
इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है कि एज 10 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, एंड 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर भी होता है। भाई 5 तो 9 से छोटा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे तो और कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है तो है। बट हमें चेक करना है 10,5 है, 5,3 है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि 10 और 3 है, ये नहीं होगा। साफ पता लग रहा है 10 छोटा थोड़ा होता है 3 स्क्वायर से, ये 10 तो बड़ा होता है। बट 10 इज लेस देन 3 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि 10,3 आपका रिलेशन में नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये मुझे बहुत इजी लगता है एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी कोई हम फ्रैक्शन वगैरह वाली चीज़ नहीं याद रख रहे। सबको बहुत अच्छा लगता है 10 और 5, क्योंकि 5 2 या 10 होता है। सबसे इजी टेबल था हमारा 10 5। अब यहाँ पे 2 है तो 3 ले लो, यहाँ पे 3 है तो 2 ले लो, ये फॉल्स कर जाएगा और हमारा आंसर दोनों केस में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाली कंडीशन हम इसी को करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये किस तरीके से करा हुआ है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा आपको ये वाला पार्ट कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, ये वाला पार्ट आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो चलिए अब करते हैं हम अब हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो हमको फिर से वही कि चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। तो ये भी उनकी ही तरह नहीं होता। तो चलिए करते हैं, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था ये भी नहीं होता। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख के जाना पड़ेगा कि ये वाले जो रिलेशन होते हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं होते। तो हम पहले यहाँ पर अपने लिए आर कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, रियल लाइन से रियल लाइन पर डिफाइन है। वही अगर नेचुरल नंबर हो जाता तो चीज़ें बदल जाती, पर वो अभी है नहीं यहाँ पर। और रिलेशन है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। तो चलिए रिफ्लेक्सिव करना है तो पहले हम कोई भी एक एग्जांपल लेते तो 1/2 अच्छा है, 1/3 भी ले सकते। लीजिए मैं 1/3 से कर देता हूँ। 1/3 बिलोंग्स टू रियल लाइन, बिल्कुल, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। 2/3 भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से तो है छोटा। तो 1/3 ले लिया। तो एज क्या 1/3 छोटा होता है 1/3 के होल क्यूब से? ये तो रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि 1/3 छोटा थोड़ा ना होता है 1/27 से, वो तो बड़ा होता है 1/3 भाई। ऑब्वियसली कितना आएगा, 0.33 समथिंग आएगा, और ये 0.0 कुछ आएगा, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। तो नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो नंबर छोटा हो जाता है। खैर, तो ये हो गया इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/3, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बहुत ही आसान था। चलिए सिमेट्रिक में भी वही करेंगे। सिमेट्रिक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे अच्छा है एज 1, 2 ले लेते हैं। 1, 2 ये सबसे अच्छा लगता है, बहुत इजी भी है गेस करना। 1, 2 बिलोंग्स टू आर फॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू रियल। मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, या मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक ही बात है। ये लिखने के तरीके हैं, किस तरीके से हम अलजेब्रा में चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं। ये उन तरीक़ों में से एक तरीका है, बहुत सारे और भी वेज होते हैं इन चीज़ों को लिखने के। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि 1, 2 आर में है, मतलब बिकॉज 1 इज लेस देन 2 का क्यूब। भाई होता है, 1 तो 8 से छोटा ही होता है, विच इज़ ट्रू, ये तो होता है, ये तो होता है। तो पर क्या 2, 1 भी होगा? क्या 2, 1 भी होगा? यानी कि क्या 2 लेस देन 1 का क्यूब होगा ना? ये बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। तो बट 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यूब, विच इज फॉल्स, तो देयरफॉर
2,1 आर में नहीं पहुंच पाया बेचारा। अगर आर में नहीं पहुंच पाया, ये बिलोंग्स मैंने सही से नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा यहाँ से शुरू होता है, ये नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमने एग्जांपल दे दिए 2। अब हम थर्ड चीज़ करते हैं। थर्ड चीज़ है हमारा, जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, 3 हमें लेने हैं कि एज, तो हम क्या लें, अभी तो बताया था जब क्यूब होगा तो 10, 5 और 2 लेना है। a इज़ लेस देन बी क्यूब के लिए और a इज़ लेस देन ए स्क्वायर के लिए, a इज़ लेस देन बी स्क्वायर के लिए 10, 5, 3 लेना है। तो अभी फिलहाल ये वाला केस है, तो हम 10, 5, 2 ले लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा एज 10, 5, 2 बिलोंग्स टू रियल लाइन एंड 10, 5 रिलेशन में है एंड 5, 2 भी आपका रिलेशन में है, बिकॉज 10 इज लेस देन 5 क्यूब होता है एंड 5 इज लेस देन 2 का क्यूब भी होता है, विच इज ट्रू, विच आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों ही ट्रू है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम इसको रब कर देते हैं। तो हमें चेक करना है कि 10, 2 भी होगा, यानी कि क्या 10 छोटा होगा 2 के क्यूब से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट 10 लेस देन 2 का क्यूब इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, 10, 2 हमारा रिलेशन में नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 10, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। भाई क्योंकि 10 छोटा थोड़ी ना होता है 2 का क्यूब, यानी कि 8 से भाई बड़ा होता है, बराबर भी नहीं होता, तो ट्रू है ही नहीं है। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों ही चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है और ये टॉपिक बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी, और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.